दूसरे सेठ के यहाँ गए, नहीं मिला। अच्छा, पंडित जी जब सेठों के यहाँ मांगने के लिए गए थे ना, तो जाने से पहले भगवत गीता में जो श्लोक लिखा था ना, उसे ब्लेड से काट रहे थे। कह गए थे जब सब झूठ ही है तो लिखने की क्या आवश्यकता थी, तो ब्लेड से ना उसको काट गए थे। शाम तक पंडित जी लोगों के दरवाजे दरवाजे घूमते रहे। किसी ने कहा कल आना, किसी ने कहा परसों आना। अच्छा, पंडित जी ने 2-4 से मांगा, अब बात बनी नहीं। देखो, मांगने का भी अभ्यास चाहिए, मांगने से भी सबको नहीं मिल जाता। मांगने वालों को भी बड़ा जाल बिछाना पड़ता है, तब जाके मिलता है। उसके लिए झूठ सच कई पहाड़े पढ़ने पड़ते हैं। अब ब्राह्मण बेचारा सीधा साधा झूठ बोलना जानता नहीं था, इसलिए 2-4 से मांगा, मिला नहीं तो मन में ठेस पहुंची। तो सोचा एक ही उपाय रह गया, अब लड़कों वालों के यहाँ जाऊंगा और जाकर कह दूंगा कि भैया कल विवाह नहीं हो सकता, कुछ और दिनों का इंतजार कीजिए, फिर प्रयास करूंगा, कुछ धन एकत्रित करूंगा तो कन्या का विवाह कर दूंगा। पर मन में बड़ी भारी गलानी कि जिसके नाम को जिंदगी भर रटता रहा, अंत में उसने मुझे धोखे के अतिरिक्त कुछ नहीं दिया। बस यही मन में विचार लिए वो ब्राह्मण देवता आंखों में अश्रु भरे अंततः अपने घर पहुंच गए। यह विचार मन में था कि घरवाली को कहूंगा कि हम लोग चले जाएंगे लड़के वालों के यहाँ, जाकर मना कर देंगे कि विवाह नहीं हो सकता। परंतु जैसे ही ब्राह्मण देवता अपने घर पहुंचे, देखा तो घरवाली तो बड़ी चहक रही है, बड़ी प्रसन्न है। इतना प्रसन्न अपनी घरवाली को जिंदगी में कभी नहीं देखा। ब्राह्मण देवता करीब गए और लटका सा तंबू था। ब्राह्मण देवता ने सोचा कि घरवाली बड़ी प्रसन्न है, उसको इस बात की प्रसन्नता कि मेरा घरवाला गया है कोई प्रबंध करके लाएगा। पर इस बेचारी को क्या मालूम कि प्रबंध तो कोई हो नहीं पाया। तो ब्राह्मण देवता पहुंचे, घरवाली ठंडा मीठा जल लेकर आई, कहा जल पी लीजिए। ब्राह्मण देवता ने कहा तुझे जल दिखाई दे रहा है, मेरे तो प्राण कंठ में आ गए। कल बेटी का विवाह है और किसी भांति का कोई प्रबंध हो नहीं पाया। पंडिताइन ने कहा क्यों मजाक करते हो, मुझे मालूम है सब प्रबंध हो गया है। ब्राह्मण देवता ने कहा कि प्रबंध तो कोई नहीं हुआ देवी। बोले बस अब मजाक करना बंद करो, वो जो आए थे ना सब प्रबंध करके गए। कौन? वही जिनको आपने भेजा था। कौन? मेरे ही मुंह से सुनना चाहते हो तो सुनो। आपके जाने के बाद एक नन्हा सा बालक कुमार आया था, काले रंग का था, दिखने में इतना सुंदर था, इतना सुंदर था कि जीवन में इतना सुंदर व्यक्ति मैंने अपनी इन आंखों से तो कभी नहीं देखा। ब्राह्मण देवता ने कहा उसने अपना कोई परिचय बतलाया। बोले हाँ, मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हो, तो उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण देवता का नौकर हूँ। अहम भक्त पराधीन ये स्वतंत्र एवं द्विजा। मैं तो भक्त के अधीन रहने वाला हूँ, स्वतंत्र कहाँ हूँ। अहम भक्त पराधीन, मैं ब्राह्मण देवता का नौकर हूँ। उन्होंने ये बतलाया था। पंडित जी की आंखों से अश्रु बहते। इससे पहले तो ब्राह्मणी ने बतला दिया महाराज, उस बालक की एक पहचान थी। क्या पहचान थी? बोले उसके कंधे से खून निकल रहा था। खून? क्यों? मैंने पूछा था उससे।